आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, भाग्य भी साहसी लोगों का ही साथ देता है। दोबारा से सुविचार सुनिए, भाग्य भी साहसी लोगों का ही साथ देता है। तो बेटा, कहने का अर्थ ये है कि हमें कभी भी कोई भी काम करते तो हमें साहस नहीं छोड़ना चाहिए या हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें वो काम चाहे हमें कोई भी कितनी भी रुकावट क्यों नहीं आए, हमें हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए, उसमें सफलता जरूर भी मिलेगी। तो बेटा, आज हम अपना वसंत भाग 3 में पाठ 16 पानी की कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक है रामचंद्र तिवारी। इस पाठ में क्या है कि पानी की कहानी में कि पानी की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका ये जल के रूप में कैसे बही, तो इस सबका इस पाठ में वर्णन किया गया है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में भी बताया गया है। क्या है कि एक बार लेखक बाहर कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, तो अचानक उनके हाथ पर क्या है कि एक ओस की बूंद आकर गिरी, और वो ओस की बूंद आकर क्या है कि उनकी हथेली पर आ जाती है, और हथेली पर आती है तो जब देखते हैं तो ऐसे ही उसको ऐसे स्वर सुनाई देता है, ऐसे आवाज सुनाई देती है जैसे कि गिटार का तार बज रहा हो। तो देखते हैं तो क्या देखते हैं कि ओस की बूंद दो भागों में बट चुकी होती है, उनके दो टुकड़े हो चुके होते हैं। तो ओस की बूंद क्या है कि जब लेखक को धन्यवाद कहती है, क्यों कहती है धन्यवाद, इसलिए कहती है कि मुझे जब तक अपने इस हाथ आपने मुझे शरण दी है, अपने हाथ की हथेली में शरण दी है, और जब तक सूर्य न निकला है तब तक आपने मुझे शरण दी है, आपने मेरी रक्षा की है। तो इस तरह से क्या है कि ओस की बूंद धन्यवाद देती है किसको, लेखक को। तो लेखक जब ओस की बूंद लेखक को अपनी कहानी सुनाती है कि जो ये पेड़ों की जो जड़ें हैं निर्दयी है, वो कहती कि मैं कैसे यहाँ ओस की बूंद बन के आई कि जो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, छोटी और बड़ी सब तरह की जड़ें होती है पेड़ों की, और उसमें जो छोटे छोटे रोए होते हैं वो क्या है कि अपने जमीन में हमें अपने अंदर खींच लेते हैं, और वो फिर क्या है कि अपनी शक्ति से हमें बाहर फेंक देते हैं। तो इस तरह से कुछ मेरे जैसे बहन भाई और भी है, कुछ को तो वो नष्ट ही कर देते हैं और कुछ को ऐसे ही जमीन से बाहर फेंक देते हैं। तो इस तरह से मेरी उत्पत्ति हुई। लेकिन क्या है कि ओस की बूंद लेखक को क्या कहती है, अगर आपके पास टाइम है तो मैं अपनी कहानी विस्तार से बताना चाहती हूँ, क्या आप सुनना चाहते हो। तो इस तरह से क्या है कि लेखक को इंटरेस्ट आता है ओस की कहानी सुनने में, तो लेखक कहता है कि हाँ बताइए, मैं आपकी कहानी सुनना चाहता हूँ। तो आगे क्या होता है बच्चों, देखिए इसमें कि सबसे पहले जब बहुत करोड़ों वर्षों पहले ये हमारी जो उसकी बूंद या पानी की जो उत्पत्ति हुई है, बहुत ही करोड़ों वर्ष पहले हुई थी। क्या है कि सबसे पहले एक ब्रह्मांड में क्या है कि ब्रह्मांड का निर्माण होता है, गोला सा होता है, बिल्कुल एक बिंदु के रूप में होता है। तो उसमें क्या है कि कुछ ऐसा वो होता है कि उसमें वो टुकड़े हो जाते हैं, और टुकड़े होते हैं तो वो सौरमंडल का रूप धारण कर लेता है, मतलब अलग अलग ग्रहों में बढ़ जाता है। तो अलग अलग ग्रहों में बढ़ जाता है तो एक आकाशीय पिंड आता है कि वो जो सूर्य होता है, सूर्य से इतनी दूरी पर, कुछ दूरी के आमने सामने ऐसे लगता है कि एक आकाशीय पिंड आता है कि ऐसे लगता है कि वो सूर्य से टकराएगा। लेकिन क्या है कि वो जब उसके पास में आता है तो वो सूर्य की साइड से निकल जाता है, और साइड से निकल जाता है, लेकिन उसकी जो आकाशीय पिंड में जो शक्ति थी, वो अपनी शक्ति से क्या है कि उसकी शक्ति से सूर्य से क्या है कि एक छोटा सा टुकड़ा अलग गिर जाता है, जिससे कि क्या है कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। और जो टुकड़ा होता है वो क्या होता है, पृथ्वी होती है, उसी से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है, और यहाँ लेखक ने बूंद के साथ जो मानवीकरण का वर्णन किया गया है कि उनसे बातें करने में लेखक को बहुत ही अच्छे से आनंद आ रहा है। तो वो कह रहे कि यहाँ पे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे हुई थी। और फिर क्या है कि कुछ समय बाद, फिर काफी समय के बाद क्या है कि एक और आकाशीय पिंड आता है, और एक और आकाशीय पिंड आता है तो क्या होता है कि पहले
आकाशीय पिंड से पहले क्या होता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो उस समय पृथ्वी बहुत ही अधिक गर्म थी, बहुत अधिक गर्म थी। वहां पे जीवन तो संभव था ही नहीं, नहीं कोई पेड़ पौधे वनस्पति किसी तरह का कुछ भी जीवन नहीं था। तो फिर थोड़े से दिन बाद, कुछ दिनों के बाद क्या है कि एक और आकाशीय पिंड आता है, और एक और आकाशीय पिंड आता है तो वो क्या है कि पृथ्वी से टकराता है। पृथ्वी से मतलब टकराता है तो क्या है कि एक और टुकड़ा पृथ्वी से अलग होता है, जो क्या होता है वो चंद्रमा होता है। चंद्रमा का जन्म होता है उस टाइम। तो वो आकाशीय पिंड के द्वारा ही चंद्रमा का भी जन्म हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो फिर क्या होता है कि जैसे जैसे जब वो बदलाव हुआ प्रकृति में, कुछ भी हुआ, तो पृथ्वी कुछ ठंडी, बहुत ही अधिक ठंडी होने लगी। पहले गर्म थी और फिर क्या है कि ठंडी होने लगी। और जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई तो कुछ क्या है कि वर्तमान स्थिति पैदा हो गई पृथ्वी पर, वर्तमान स्थिति पैदा हुई। वर्तमान स्थिति में जैसे कि जीव जंतुओं का भी की रचना हुई, पेड़ पौधों की भी रचना हुई, इस तरह से मानव की भी उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से वर्तमान स्थिति में आ गई पूरी पृथ्वी। तो उसके बाद क्या है कि वर्तमान स्थिति में आने के बाद एक महासागर की रचना हुई। महासागर की रचना वो ओस की बूंद के कारण हुई थी। क्या है कि ओस की बूंद, महासागर की रचना कैसे हुई, जैसे कि ओस की बूंद एक भाप के रूप में, ये एक साइकिल होता है, या हम जल चक्र भी कह सकते हैं जिसमें, ठीक है, जल चक्र का आपने साइंस वगैरह में भी पढ़ा होगा। तो जल चक्र में क्या होता है कि ओस की जो बूंद होती है, या कोई भी बूंद होता है, या कोई भी कुएं, पानी या गड्ढे में जो भी पानी होता है वो भाप बनकर उड़ता है और बादल बन जाता है, फिर वर्षा होती है और वर्षा के रूप में फिर पानी गिरने लगता है। तो इस तरह से पानी की भी ये चक्र चलता है, जल चक्र चलता है। तो फिर क्या है कि महासागर में वो उसकी बूंद महासागर में चली जाती है, महासागर में जाकर देखती है कि वहां पर बहुत सारे जीव जंतु, बहुत बड़े बड़े जीव जंतु, मछली, एक ऐसी मछली को भी देखती है जो जिसका अपना प्रकाश भी होता है। वो अपने प्रकाश, उसके प्रकाश से क्या है कि कुछ और मछलियां भी उनके आसपास घूमती रहती है, और जब उसका मन करता है तो वो अन्य मछलियों को खा जाती है जब उसको भूख लगती है तब। तो इस तरह से क्या है कि उसकी बूंद महासागर में काफी दिन तक घूमती रहती है, बहुत सारी चीजें देखती है, बहुत सारे जीव जंतुओं को देखती है जो कि बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। फिर क्या है कि वो और नीचे जाने की कोशिश करती है। यहाँ पे क्या है कि जीवन यात्रा का अर्थ यहाँ पे उसके जीवन यात्रा का बताया गया है इधर। तो इसमें क्या है, उसकी बूंद जब महासागर में जाती है तो बहुत सारे जीव जंतुओं को देखती है, बहुत सारी मछलियों को देखती है। तो फिर वो और नीचे जाने की कोशिश करती है और आगे बढ़ती है तो देखती है कि वो एक चट्टान के नीचे चली जाती है। तो वो चट्टान के नीचे जाती है, वहां से वो अपने आप को निकालने की कोशिश करती है। चट्टान में जाकर देखती है कि वहां पे जो पेड़ उसने पृथ्वी पर देखे थे, प्रकृति, वो पेड़ उतने ही क्या है कि चट्टान के नीचे होते हैं। जो पेड़ पृथ्वी के ऊपर देखे थे उतने ही चट्टान के नीचे होते हैं। तो वो सब चीजें वो वहां पे देखती है। फिर क्या है कि वो कोशिश करती है कि चट्टान से बाहर निकलने की, लेकिन वो क्या है कि जब बहुत सारी चट्टानें ऊपर हो, तो जैसे मान लीजिए एक छोटे बच्चों को अगर रिजाई के नीचे लिटा दिया जाए तो वो रिजाई को नहीं हटा सकता है। तो इसी तरह वो उसकी बूंद भी चट्टान को हटाने में समर्थ नहीं हुई। तो क्या है कि वो नीचे और नीचे जाने की कोशिश करती है और नीचे चली जाती है। तो देखती है वहां पे क्या है कि ज्वालामुखी होता, मतलब वहां बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है। तो वहां पे एक ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ज्वालामुखी विस्फोट से क्या है कि कुछ तो क्या है कि वो उसकी जो बूंद है वो भाप के रूप में बाहर फेंक दी जाती है, ठीक है, और बाकी कुछ तो वहीं पे ही नष्ट हो जाती है। इस तरह से ज्वालामुखी से वो बाहर फेंक दी जाती है। फिर क्या है कि वो भाप के रूप में फिर भाप बनती है, भाप के रूप में फिर बादल बनता है, फिर वर्षा होती है, और फिर झरना वर्षा के रूप में, झरने के रूप में बहती है, और झरने के रूप में बहती है तो वो एक नदी का रूप ले लेती है। उसकी बूंद नदी का रूप ले लेती है। तो नदी में वो देखती है कि एक बहुत ही ज्यादा मतलब धुआं सा उठा रहता है। तो वो देखती है कि वहां जाकर देखूं कि उसमें क्या है, ऐसी चीज है जिसमें धुआं निकल रहा है। वो देखती है कि वो एक नल होता है, और वो उस नल को, जो नल है वो उसकी बूंद को अपनी ओर खींच लेता है, अपनी शक्ति से अपनी ओर खींच लेता है। और क्या है कि इसमें वो नल बीच में से टूटा हुआ होता है, और बीच में से टूटा हुआ होता है तो वो उसकी बूंद वहां से निकलकर फिर से भूमि पर आ जाती है।
और भूमि पर आ जाती है, तो फिर क्या है कि फिर वो भूमि पर पेड़ों के पास उसके जड़ों में जाती है, और जड़ों के द्वारा उसमें तनों के द्वारा वो फिर पत्तों तक ओस की बूंद के रूप में पहुंच जाती है। तो इस तरह से वो अपनी कहानी सुनाती है। और इसमें जो हाइड्रोजन और ओसजन का वर्णन हुआ है, हाइड्रोजन का इसमें हाइड्रोजन से है, ओसजन का अर्थ है इसमें ऑक्सीजन है, और इन दोनों से ही मिलकर पानी की उत्पत्ति भी कहा जाता है। क्योंकि क्या है कि जो हमारे सूर्य का जो गोला था उसमें बहुत सारी गैसें होती थी, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, बहुत सारी ऑक्सीजन होती थी, जो इन सब से मिलकर इस तरह से वो हुआ था, एक विस्फोट हुआ था। विस्फोट कैसे हुआ, जिसमें कि सौरमंडल में अलग अलग ग्रहों का भी उदय हुआ था या उनका जन्म हुआ था, ये भी कह सकते हैं। इस तरह से ये सब पाठ में बताया गया है। तो बेटा ये हमारा चैप्टर था पानी की कहानी, इसको पढ़िए, बहुत ही अच्छी इंटरेस्टेड कहानी है, और इसको समझिए, इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ भी लिखिए। धन्यवाद।